एशिया के दो प्रभावशाली देश हैं जिनके बीच रिश्ते हमेशा से ही सामान्य रहे हैं। भारत के रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस का जापान में भव्य स्वागत और काफी सम्मान किया गया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में क्योंकि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए उसे जापान, जर्मनी और इटली की सेनाओं के विरोध में लड़ना पड़ा, जिसमें आखिरकार ब्रिटेन की ही जीत हुई। हालांकि जापान इसके लिए भारत को जिम्मेदार नहीं मानता है और वर्तमान में दोनों देशों के रिश्ते काफी मित्रतापूर्ण भी हैं। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के आर्क ऑफ फ्रीडम सिद्धांत के अनुसार वे भारत के साथ मधुर संबंध रखना चाहते हैं। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति में भारत को जापान के साथ पहले से भी बेहतर संबंध बनाने की ओर प्रेरित किया गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किसी द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए सर्वप्रथम जापान को ही चुना था। जापान की कई बड़ी कंपनियों जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी इन्होंने अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में स्थापित की और भारत के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। दोनों देशों के बीच मित्रता की एक और वजह है दोनों के चीन से संबंध सही ना होना। जापान भले ही भारत के मुकाबले एक छोटा देश है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इटली इन तीनों छोटे देशों ने साथ मिलकर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी लगभग घुटनों पर ला ही दिया था। आज की इस वीडियो में हम भारत और जापान दोनों ही देशों की सैन्य शक्ति का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप कमेंट में लिखकर बताएं कि किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा ताकतवर है। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से। भारत की कुल जनसंख्या 133 करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान में जापान की कुल जनसंख्या 12.5 करोड़ से अधिक है। पॉपुलेशन रैंक में भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चाइना के बाद जापान इस सूची में 11वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, वहीं जापान क्षेत्रफल के अनुसार 61वें स्थान पर आता है। डिफेंस बजट के लिए भारत ने पिछले साल 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक का खर्चा किया। वहीं जापान की आर्मी ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक का खर्चा किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार 138 देशों की सूची में भारत चौथा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, वहीं जापान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या हर एक क्षेत्र में जापान से बड़ा है, बावजूद इसके जापान की जीडीपी भारत से कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं असल हथियारों की। तो 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। भारत के पास इस तरह के छोटे बड़े सब मिलाकर 150 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वहीं जापान के पास फिलहाल कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन जापान उन देशों में आता है जो आवश्यकता पड़ने पर एक साल के अंदर ही सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स और कैपिटल मौजूद है। इसके बाद देखें मिलिट्री पर्सोनेल। भारत के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 35 लाख से भी अधिक फौजी हैं। जापान के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 3 लाख की समथिंग फौज है। इसके बाद देखें हवाई ताकत। तो इस फील्ड में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स भारत के पास 600 से भी अधिक हैं। जापान के पास इस तरह के 250 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स हैं, जो कि मल्टी रोल भी हैं। अटैकर एयरक्राफ्ट्स भारत के पास 200 से भी अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं। जापान ने 135 अटैकर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं, जिनमें से 12 की डिलीवरी हो चुकी है। इसके अलावा इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वही अटैकर एयरक्राफ्ट्स का रोल भी निभा सकते हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भारत के पास टोटल 750 हैं। जापान के पास भी 700 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। अब देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स भारत के पास 4500 के लगभग हैं। जापान के पास लगभग 1000 के समथिंग कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत के पास 8500 से अधिक हैं। जापान के पास 3000 से भी अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। क्योंकि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सेना का भरपूर इस्तेमाल किया था, इसलिए इनके काफी हथियार तबाह हो चुके हैं, लेकिन इनकी फौज के पास बड़े स्तर पर बड़े बड़े देशों के साथ युद्ध करने का एक कीमती अनुभव भी मौजूद है। इसके बाद देखें रॉकेट प्रोजेक्टर्स। भारत के पास 290 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। जापान के पास लगभग 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। अब देखें समुद्री शक्ति। तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत के पास 2 हैं। जापान के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स भारत के पास 15 फ्रिगेट्स हैं। जापान के पास कोई भी फ्रिगेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉयर्स में तब्दील कर दिया है।
कॉर्वेट्स, भारत के पास 20 कॉर्वेट्स हैं, जापान के पास 6 कॉर्वेट्स हैं। इन्हें भी ये डिस्ट्रॉयर्स में तब्दील कर रहे हैं। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास 11 हैं, जापान के पास 38 डिस्ट्रॉयर्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स, भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जापान के पास 20 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये था भारत और जापान की सैन्य शक्ति का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर किया गया कंपैरिजन। इसके आधार पर आपको क्या लगता है, किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा ताकतवर है? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस पाते रहने के लिए